आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको आना है पहले प्ले स्टोर पे। अगर आप घर बैठे ही लोन अप्लाई करना चाहते हैं, बस आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो एसबीआई में होना चाहिए। तो आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और सर्च करना है दोस्तों आपका मोबाइल फोन में योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफ स्टाइल। और ये जो ऐप है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेंगे। पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ऐप को ओपन करेंगे। सिंपल दोस्तों आपको इसमें लॉगिन कर लेना है अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद आपके सामने होम पेज आकर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि अकाउंट का ऑप्शन आपके सामने आता है, डिपॉजिट का, और आगे आपके सामने लोन्स का ऑप्शन आता है, इन्वेस्टमेंट का आता है, इंश्योरेंस का आता है, कार्ड्स का आता है, योनो पे का आता है, योनो कैश का आता है। ये बहुत सारे ऑप्शन आप सभी को देखने यहाँ पर मिलने वाले हैं अभी के टाइम में। दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो ये रहा लोन्स का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर हैं दोस्तों जिन्हें अभी के टाइम में लोन यहाँ पर पहले से ही ऑफर हो जाता है। कुछ इस तरह से आपके सामने नीचे लोन्स के बैनर आते हैं। आप चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको लोन अगर ऑफर हुआ है यहाँ पर तो कितना हुआ है ये आप देख पाएंगे। और सिंपली अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी बिना ब्रांच आए। लिखा हुआ है विदाउट ब्रांच विजिट। ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप लोन अप्लाई सिंपली कर पाएंगे और उसे यूज भी कर पाएंगे। तो मेरे सामने दोस्तों यहाँ पर लोन शो हो चुका है। मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा। अगर आपके सामने यहाँ शो नहीं होता तो ऊपर लिखा हुआ है लोन, यहाँ आप क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये पेज मेरे सामने दोस्तों आ चुका है। दोस्तों यहाँ आपको फीचर्स दिखाए गए हैं अभी के टाइम में। जैसे कि लिखा हुआ है इंस्टेंट लोन ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक अकाउंट में जस्ट 5 क्लिक में। लोन आपकी रहेगी प्रोसेसिंग फीस और नो पेसिफिकल डॉक्यूमेंट्स, नो विजिट टू ब्रांच। ब्रांच जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जो क्रेडिट स्कोर है दोस्तों वो बैंकिंग रिलेशनशिप और बेसिस इंटरेस्ट रेट 24/7 अवेलेबिलिटी थ्रू योनो। और बात करें दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। लिखा हुआ है दोस्तों और कस्टमर मेंटेनिंग सैलरी पैकेज अकाउंट पेंशंस मेंटेन देयर पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ विद और बैंक। ये आप देख पाएंगे। नीचे लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट PAPL इज एन ऑफर टू सिलेक्टेड कस्टमर एंड विल बी डिस्बर्स्ड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ एप्लीकेबल टर्म एंड कंडीशन। ये है दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नीचे आ जाए, लिखा हुआ है हाउ टू अवेल सिलेक्ट अमाउंट टर्नओवर EMI पेमेंट डेट एक्सेप्ट एंड टर्म एंड कंडीशन OTP अमाउंट क्रेडिट टू यूर CSP पेंशन अकाउंट। तो ये आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी के टाइम में। बहुत ईजी है दोस्तों यहाँ लोन अप्लाई करना। अब करना क्या है, नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। यहाँ हम क्लिक करने के बाद लोन को अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों पर्सनल डिटेल्स। आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि एंटर करना है पैन कार्ड नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एंटर करना है। नीचे एंटर कर देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पे, और नीचे आने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चेक होगा सिविल स्कोर, और सिविल स्कोर चेक होने के बाद आपका जो लोन है जो भी आपको मिलेगा यहाँ पर वो आपके सामने आकर शो हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो लोन अप्लाई कर रहा हूँ मुझे कितना यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो यहाँ दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है और बेस्ट ऑफर टू यू। और लोन का जो अमाउंट है ये 31,000 रुपये अभी के टाइम में हमें यहाँ पर ऑफर कर दी गए हैं। मैं कम से कम चाहूँ तो यहाँ 20,000 का भी लोन दोस्तों ले सकता हूँ। लेकिन लोन वापस करने का जो टाइम है वो 36 महीने तक का मुझे देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब नीचे आप देख पाएंगे दोस्तों, आप चाहें तो लोन ले सकते हैं 6 महीने के लिए भी, या फिर आप ले सकते हैं 36 महीने के लिए भी। अब जो 31,000 का लोन हमें यहाँ पर मिल रहा है, अब यहाँ अगर मैं चाहूँ तो दोस्तों पूरा 31,000 का लोन भी ले सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो 20,000 का भी यहाँ पर ले सकता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर सेट कर लूँ कितना देना मुझे। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं 31,000 का लोन ले लेता हूँ और ले लेता हूँ 36 महीने के लिए। अब नीचे लिखा हुआ है बेस्ट अवेलेबल इंटरेस्ट रेट। तो इस लोन पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा दोस्तों वो 13.55% रहने वाला है अभी के टाइम में। और बात करें दोस्तों EMI की, तो 1 महीने की जो EMI है दोस्तों ये 1,053 रुपए की रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन पे जो हमारी प्रोसेसिंग फी रहेगी और GST रहेगी ये हमें यहाँ पर आगे दिखाई जाएगी। चलिए हम क्लिक करते हैं इस लोन को लेने के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है EMI पेमेंट स्टार्ट डेट। दोस्तों EMI जो रहेगी आपकी वो किस डेट पे आप पे करना चाहेंगे वो डेट पहले आप सेट कर लें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जिनकी जो सैलरी है दोस्तों वो 1 महीने मिलती है, यानी आपको मिलती है 1 तारीख में, या फिर आपको मिलती है 28 तारीख में, या फिर आपको मिलती है 2 तारीख में। जिस डेट आपको सैलरी आपको मिलती है, अब जिस डेट में आपके बैंक में आपके पास पैसा रहेगा उसी डेट को आप यहाँ पर सेट कर लें। सिंपली ये आपके लिए सही तरीका है। तो डेट सेट कर लें अपनी, जिस डेट में आपकी सैलरी आएगी, जिस डेट में आपके बैंक में पैसा रहेगा वही डेट सेट कर लें, क्योंकि लोन आपका वहाँ से ही रीपेमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे सब जानकारी को हमें आप देखने मिल गई है। लिखा हुआ चुका है लोन अमाउंट, ये पहला एक बार रिव्यू कर लें। लोन हम ले रहे हैं 31,000 का और ले रहे हैं 36 महीने के लिए। और जो EMI है ये 1 महीने की 1,053 रुपये की रहेगी। और प्रोसेस फी दोस्तों हमारी हमें यहाँ पर नहीं दिखाई गई। नीचे लिखा हुआ है यूर अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर हमें दिखा दिया गया है, और EMI की जो स्टार्ट डेट है वो हमें दिखा दी जाएगी।
सिंपली अब लोन हम क्लिक कर देंगे और लोन हमारा चल जाएगा रिव्यू में। लोन रिव्यू में जाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी हमें कॉपी करनी है और यहाँ एंटर करने के बाद सबमिट पे सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ चुका है और लिखा हुआ चुका है यूर रिक्वेस्ट नंबर अप्रूव लोन हैज बीन रिसीव। अब नीचे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है यू विल बी नोटिफाइड वंस द रिक्वेस्ट इज प्रोसेसिंग। You can check the status of the request from the menu under service request। तो वहां से आप चेक कर पाएंगे नॉर्मली। टर्म एंड कंडीशन आपके सामने, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और नीचे और भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। दोस्तों इस तरह से अभी के टाइम में योनो एसबीआई ऐप का यूज करके आप चाहें तो लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने लोन अप्लाई कर लिया होगा। अगर लोन आपको मिल गया तो मुझे नीचे कमेंट कर आप जरूर बताएं। बाकी अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन है, आपको पैसों की जरूरत है, आपको यहाँ से लोन नहीं मिला, यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया, तो आप चाहें तो फिर ट्रू बैलेंस को ट्राई कर सकते हैं। ट्रू बैलेंस एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन है, वहाँ से आप जरूरत पड़ने पे 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं और RBI लाइसेंस NBFC प्लेटफॉर्म है। उस ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्लिक करने के बाद आप चाहें तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर भी इस ऐप के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत दे देता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन जो रेटिंग है, पहले उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेटिंग है इस ऐप की 4.4, 1 मिलियन यूजर ने रिव्यू दिया है और 50 मिलियन प्लस इस ऐप पे डाउनलोड है। और एप्लीकेशन सिक्योर है, NBFC है और RBI रजिस्टर इस पर लैंडिंग पार्टनर्स है और यहाँ जरूरत पड़ने में 2 लाख तक का लोन अभी के टाइम में मिल जाता है। तो आप चाहें तो ये ऐप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको SBI पे लोन ना मिले, अगर आपका लोन वहाँ पर 200 रिजेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपने लोन अप्लाई करना सीख लिया होगा और लोन भी आपने अप्लाई कर लिया होगा। अगर आपको लोन वहाँ ना मिला तो आप चाहे तो ऐप को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे फिर से एक ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।